भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संस्कृत देश की संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन 19 दिसंबर से भोपाल में। और कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित करेगा श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संस्कृत देश की संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि संस्कृत का व्याकरण इसे वैज्ञानिक आधार देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत आधारित शिक्षा प्रणाली में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के छात्र इस परंपरा का पालन करेंगे और अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना है कि देश के युवा भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हुए 21वीं सदी में उचित स्थान हासिल करें। प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। सीहोर में कुल 19 खंडपीठ का गठन किया गया है। देवास में 5,509 लंबित प्रकरण एवं 3,681 प्री लिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रेफर किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अमित कुमार ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के नवनिर्वाचित विधायकों की अधिसूचना सौंपी। श्री पटेल को आयोग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कल विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सभी उम्मीदवारों की समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि हमें इस पराजय को भूलकर 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है और पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अगले 10 दिन के अंदर 2 अलग-अलग रिपोर्ट उनके पास भेजने के लिए कहा। एक रिपोर्ट में चुनाव का विश्लेषण और दूसरी रिपोर्ट में संगठन की समीक्षा गुप्त रूप से भेजी जाए। उन्होंने कहा कि वे अति शीघ्र पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी पार्टी जुट जाएगी। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा यूनिसेड और IIT कानपुर के सौजन्य से अशोकनगर के 40 प्राथमिक विद्यालय और 15 आंगनबाड़ी केंद्रों में इनोवेटिव स्कूल बैग विथ एजुकेशनल डेस्क का वितरण किया जा रहा है। यूनिसेड टीम के हिमांशु पांडे द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय परसौल में हाल ही में इन बैग का वितरण किया गया। इससे पहले भी सांसद डॉक्टर KP यादव द्वारा 200 स्कूल बैग विथ एजुकेशनल डेस्क और 100 सौर ऊर्जा चलित स्मार्ट कक्ष का उद्घाटन किया गया। यह बैग बच्चों को सही रूप से बैठकर पढ़ने के लिए हैं, जो कि बच्चों की रीढ़, मस्तिष्क और आँखों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाने में मददगार साबित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 से 21 दिसंबर तक राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग अरविंद चौरगड़े ने बताया कि राज्य स्तरीय बाल रंग में प्रदेश के सभी संभागों से लगभग 1000 छात्र छात्राएं एवं राष्ट्रीय बाल रंग में विभिन्न राज्यों के लगभग 500 छात्र छात्राएं सहभागिता करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित बाल रंग महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत होगी, जिसमें प्रदेश के छात्र छात्राएं अपने जिले की संस्कृति, वेशभूषा, नृत्य एवं खान पान आदि को विभिन्न मंचों पर प्रदर्शित करेंगे। लगभग 20 राज्यों से सहभागिता करने आ रहे छात्र छात्राएं अपने राज्य के लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, सांसद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने समाज के वंचित लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित eKYC शुरू की है। लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए 13वां प्रधानमंत्री किसान कोष जारी करने के बाद नया eKYC शुरू किया गया है। सरकार ने PM किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए हैं। इस योजना में हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। ये राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी की 8,447 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। शिवपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र पर विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषक संगोष्ठी सह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। गुना में शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। सीहोर के शासकीय RAK कृषि कॉलेज में विश्व मृदा दिवस पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। खंडवा में नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में विश्व स्वैच्छिक सेवा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंदसौर में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। उन्होंने एक अन्य बैठक में पल्स पोलियो अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों में पहुंचकर उपचार व्यवस्थाएं देखीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संस्कृत देश की संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन 19 दिसंबर से भोपाल में। और कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अर्पित करेगा श्रद्धांजलि। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।